बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में माँ का होना कितना ज़रूरी है, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता था। क्योंकि मैंने अपनी माँ के सिवा जिंदगी गुजारी थी, इसलिए मुझे अच्छी तरह मालूम था। मैं 12 साल का था जब मेरी माँ मेरे छोटे भाई को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली गई, और 12 साल की उम्र में ही मुझ पर मेरे 2 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी आ गई। बाबा सारा दिन ही काम पर चले जाते और हमारे लिए खाना बना कर रख जाते। खाना खिलाना और सुलाना, दूध पिलाना, यह सब मेरा ही काम था। मैंने अपनी जिंदगी में अपने भाइयों के साथ बिल्कुल माँ जैसा ही रवैया रखा। जिस तरह एक माँ अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाती है, खाना खिलाती है और सुला देती है, झूला झुलाती है, मैंने ये सारी चीज़ें ही अपने बचपन में ही अपने भाइयों के लिए की थी। जो उम्र मेरे खुद के खेलने की थी, वो सारी उम्र मैंने अपने भाइयों के संभालने में गुजार दी थी। एक दिन बाबा हम भाइयों के लिए खाना बना रही थी और मैं अपने छोटे भाई को दूध पिलाकर सुला रहा था। तब हमारी फुप्पो हमारे घर आई और मुझे इस तरह छोटे भाई को संभालता हुआ देखकर मुझे गले लगाकर रोने लगी और बाबा से कहने लगी कि क्यों इस नन्ही सी जान पर जुल्म कर रहे हो, इसके तो पढ़ने की उम्र है, क्यों उस पर बच्चों के संभालने की जिम्मेदारी डाल रहे हो। तुम बाप होकर बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। उसको पढ़ाओ लिखाओ, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ाओ। अगर उनकी किस्मत में माँ का प्यार और माँ की परवरिश नहीं लिखी थी, तो तुम बाप होकर उनको माँ बाप दोनों की परवरिश और प्यार दो। फूफो की इस बात से मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे भी स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव के सारे बच्चे स्कूल थे सिवाय मेरे। पढ़ना तो मैं भी चाहता था, क्योंकि मुझ पर मेरे छोटे भाई की जिम्मेदारी थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाता था। और उस दिन फुप्पो के समझाने के बाद ही बाबा ने मुझे और मेरे छोटे भाई माजिद को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, और मेरे छोटे भाई शाहिद को खुद ही अपने साथ काम पर ले जाते। जहाँ पर वो काम करते, शाहिद को वहीं पर बिठा देते और वो वहाँ पर खेलता रहता। जब हम स्कूल से वापस आ जाते तो मैं बाबा से शाहिद को ले जाता और अपने घर जाकर उसको संभालता। हम 3 भाई थे। सबसे बड़ा मैं था, मेरा नाम साजिद है, और मुझसे छोटा भाई माजिद, और सबसे छोटा शाहिद। शाहिद को जन्म देते हुए मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। शाहिद को जन्म देने के लिए जब बाबा मेरी माँ को शहर के अस्पताल लेकर गए थे, तब बाबा ने हमें बताया कि मेरी माँ को रास्ते में काफ़ी तकलीफ पेश आई थी और उनका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब तक वो अस्पताल तक पहुँचे थे, तब तक उनका बहुत बुरा हाल था। जैसे ही शाहिद को मेरी माँ ने जन्म दिया था, तो वो उसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। बाबा तो मेरी माँ की मैयत तक घर नहीं लेकर आए थे, क्योंकि बाबा का कहना था कि मैं अकेला ही था, उसको नहीं उठा सकता था। इसीलिए अस्पताल के लोगों ने मेरी काफ़ी मदद की दफनाने में। इसलिए तुम्हारी माँ को गांव में भी दफनाना था और शहर में भी, इसलिए मैंने उसको शहर में ही दफन कर दिया। जब मेरी माँ अस्पताल जा रही थी, तब मैं काफ़ी खुश था कि अब तो मेरा छोटा बहन या भाई आ जाएगा। बाबा के वापस आ जाने के बाद तो बहुत ही मायूसी छा गई और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा, क्योंकि छोटे भाई के बदले मेरी माँ चली गई थी और ये दुख मेरे लिए बहुत ही बड़ा दुख था। मुझे तो छोटे भाई के आने की खुशी तक ना हुई थी, क्योंकि मुझे उसके बदले में अपनी माँ देनी पड़ी थी और मैं बहुत ही अकेला हो गया था। बाबा के सिवा हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं था, क्योंकि मेरी दादी मेरे बाबा की शादी से पहले ही फौत हो गई थी, और मेरी एक छोटी फुप्पो भी थी, जिसने बाबा को हमेशा ही कहा था कि शादी कर लो। पर बाबा को अम्मा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि बाबा ने कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचा। फुप्पो ने काफ़ी बार कहा कि अपने लिए ना सही तो छोटे बच्चों के बारे में ही सोच लो, उनको ही अपनी माँ मिल जाएगी, और उनको अपनी माँ का प्यार मिलना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे बच्चे हैं, माँ के बगैर खुद को नहीं संभाल पाएंगे। पर बाबा फुप्पो की बात भी नहीं मानते थे। जब सारा दिन बाबा वापस नहीं आते थे और छोटे भाई शाहिद को संभाल संभाल कर मैं थक जाता, वो कभी कभी चुप भी नहीं करता था, तो मैं पड़ोस में हमारे साथ रहने वाली एक शबाना खाला के पास शाहिद को ले जाता था। शबाना खाला बहुत ही अच्छी खातून थी, वो हमसे बहुत ही मोहब्बत से पेश आती थी। वो शाहिद को नहला धुलाकर चुप करवा देती और फीटर बनाकर दूध भी पिलाकर कभी कभार अपने पास ही सुला देती थी। और जब बाबा वापस आते थे तो मैं शाहिद को फिर शबाना खाला से वापस ले आता था। शबाना खाला एक बेवा खातून थी और उनके शोहर का इंतकाल हो चुका था और उनकी 2 छोटी बेटियां थीं। शबाना खाला सारा दिन सिलाई करती थीं और उस तरह से उनका गुजर बसर हो जाता था। एक दिन शबाना खाला ने मुझे जो बात कही, मैं तो बहुत ही हैरानी के बाद खुश होने लगा था। शबाना खाला ने मुझे कहा कि तुम अपने अब्बा को जाकर मेरा पैगाम दो कि शबाना खाला कह रही हैं आप मुझसे निकाह कर ले, इस तरह आपके बच्चों को माँ मिल जाएगी और मेरी बेटियों को बाप का प्यार मिल जाएगा। मैं अपनी बेटियों का बोझ आप पर कभी नहीं डालूंगी और मैं अपनी बेटियों को सिलाई करके ही उनकी सारी ज़रूरियात पूरी कर दिया करूंगी। बस मुझे अकेली और बेवा औरत को सहारा चाहिए, इसलिए मैं आपको शादी का पैगाम भिजवा रही हूँ।
मैंने शबाना खाला को उसी वक्त कह दिया कि मैं बाबा को इस बात पर ज़रूर राज़ी करूँगा, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जिस तरह आप मेरे साथ प्यार से पेश आती हैं, मैंने अपनी माँ का प्यार तो खुद खो दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत प्यार जो मुझे मिला है वो आपसे ही मिला है, और उससे मैं समझ सकता हूँ कि आपका थोड़ा सा प्यार देना मुझे इतना अच्छा लगता है, तो माँ का प्यार कैसा हो सकता है। जब आप मेरी माँ बन जाएंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं फौरन ही अपने घर गया और बाबा के आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही बाबा घर वापस आ गए तो मैंने शबाना खाला का पैगाम उन तक पहुंचा दिया, पर बाबा ने उसी वक्त इनकार कर दिया। मैंने बाबा को काफ़ी समझाया, पर बाबा मानने के लिए राज़ी नहीं थे और मुझे बोल रहे थे कि आखिर आपको मेरे प्यार में क्या कमी मिली है, क्या मेरी परवरिश में कोई कमी आ गई है जो आपको अपनी माँ की ज़रूरत हो गई है। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी यही कोशिश की है कि आपको कभी अपनी माँ की कमी महसूस होने तक ना दूँ। आपके लिए खाना बनाता हूँ, कपड़े धोता हूँ, सब कुछ संभालता हूँ। फिर ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो आपकी पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से तुम मुझे शादी करने का बोल रही हो। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना ही आपकी परवरिश में कोई कमी मिली है। बस मुझे माँ चाहिए। कमी है तो सिर्फ माँ की। मैं माँ लफ्ज़ बोलने के लिए तरसता रहता हूँ, जबकि गांव के सारे बच्चों के पास माँ है, पर मेरे पास माँ नहीं है। आप मुझ पर यह मेहरबानी करें, शबाना खाला से शादी करके उनको मेरी माँ बना दें। मैं रो रो कर बाबा को समझाता रहा, पर बाबा मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। मैंने उस दिन सारा दिन खाना नहीं खाया और बाबा से नाराज रहा। अगले दिन बाबा काम पर चले गए और शाहिद को भी अपने साथ ले गए। मैं और माजिद दोनों तैयार होकर स्कूल चले गए। स्कूल में उस दिन एक फंक्शन था जिसमें सब बच्चों की माँओं को बुलाया गया था। जब मुझसे मेरे टीचर ने मेरी माँ के बारे में पूछा तो मैं बहुत ही उदास हो गया। टीचर ने मुझसे फिर पूछा कि मैं क्यों उदास हूँ, तो मैंने टीचर को बोल दिया कि मेरी तो माँ ही नहीं है, मेरी माँ अल्लाह पाक के पास चली गई हैं। ये बात सुनने के बाद तो टीचर भी उदास होने लगी और मुझे कहने लगी कि अल्लाह पाक की रज़ा में इंसान को राज़ी रहना चाहिए। ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी माँ या बाप नहीं होते और उनके बगैर ही उनको ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। उस दिन मेरी टीचर ने स्कूल में बैठे हुए सारे बच्चों से मेरी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करवाई थी। जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो आसमान में काफ़ी बादल गरज रहे थे। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था काफ़ी तेज़ बारिश होने वाली है। मैं बाबा के पास गया जहाँ पर वो काम करते थे। मैंने शाहिद को वहाँ से उठाया और सीधा घर चला गया, क्योंकि बाबा देर ही से शाम को घर वापस आते थे और शाहिद को मैं स्कूल से वापसी पर ले आता था। मैं अभी घर पहुंचा ही था कि इतनी तेज बारिश होने लगी और अंधेरी छा गई। दिन में भी रात होने लगी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बारिश का जोर बहुत तेज था। इतना शोर था बारिश में कि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। माजिद और शाहिद दोनों तो खेल रहे थे और उन दोनों को भी संभालना पड़ रहा था। उस दिन तो घर में कुछ खाना भी नहीं था। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। हमारे बावर्ची खाने की छत से तो पानी टिपक रहा था। सारा बावर्ची खाना पानी में डूब रहा था। खाना बनाने की कोई भी जगह नहीं थी। थोड़ा बहुत जो सामान था बावर्ची खाने में वो भी गीला हो चुका था। मैं काफी उदास और परेशान बैठा हुआ था कि इतनी तेज बारिश में भी शबाना खाला हमारी फिक्र करते हुए हमारे पास आई, क्योंकि उनको पता था कि इस टाइम हम घर में अकेले होते हैं और बाबा काम पर होते हैं। वो अपनी दोनों छोटी बच्चियों को घर में अकेला ही छोड़कर आई। वो हमारे लिए खाना भी लेकर आई और हम सब भाइयों को खिलाने लगी। इतनी देर में बाबा भी आ गए। ये देखकर बाबा को काफी अच्छा लगा कि शबाना खाला इतनी मुश्किल वक्त में हमारे काम आई और उनके बच्चों को संभाला। बाबा ने शबाना खाला का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद शबाना खाला अपने घर चली गईं। मैंने बाबा को उस वक्त एक गहरी सोच में डूबते हुए देखा था। मैं दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि काश बाबा को इस बार ख्याल आ जाए कि शबाना खाला से शादी कर लें और उनको हमारी माँ बना दें। पर शायद ये मेरी गलतफहमी थी उस टाइम, और उस बात को भी काफ़ी दिन गुजर गए थे। बाबा ने कोई भी जिक्र नहीं किया इस बारे में। उस बात के बाद बाबा हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे कि जैसे हमें माँ की कमी महसूस ना हो। रोज़ हमें तैयार करके स्कूल भेज देते और हमारे स्कूल से वापस आते ही पहले ये खुद काम से वापस घर आ जाते और हम जैसे ही स्कूल से वापस आते तो गर्मा गर्म खाना हमारे आगे पेश करते। काफ़ी दिन ऐसे ही चलता रहा। बाबा हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। अब हमें वाकई में अम्मी की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि अब सारा वक्त बाबा हमें ही देते थे और मुझे भी अपने छोटे भाई खुद संभालने नहीं पड़ते थे। एक दिन हमें स्कूल से वापसी में थोड़ी देर हो गई। रास्ते में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो कि काफ़ी ज़ईफ़ थी। उसको रोड क्रॉस कराने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। वो काफ़ी ज़ईफ़ थी, उसको मैं रास्ता क्रॉस करवाने में मदद कर रहा था। वो काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया।
मैं उसको अपने घर तक छोड़ आया और उसने काफ़ी सारी दुआएं मुझे दी और कहने लगी कि अल्लाह पाक तुम्हारे माँ बाप का साया तुम पर सलामत रखे, जिसने तुम्हारी इतनी अच्छी तरबियत की है। उसकी दुआएं मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं उसके बाद घर वापस आ गया। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। मैं जैसे ही घर आया तो बाबा ने गर्मा गर्म खाना मेरे आगे पेश किया। मैं जैसे ही खाना खाने लगा तो एक दो नवाले के बाद खाने में से एक लंबा सा बाल निकला। मैं हैरान और परेशान हो गया कि हमारे घर में तो लंबे बालों वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वो बाल औरत का था, इसलिए हमारे घर में कोई औरत तो थी नहीं, तो ये बाल आखिर किसका हो सकता है। मैंने इस बात को दरगुजर कर दिया और यही सोचा कि कहीं से भी उड़कर आ सकता है, बाल है ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। पर मुझे हैरानी तब हुई जब एक दो दिन छोड़ के फिर मेरे साथ वही हुआ और खाने में से बाल निकल आया। मैं परेशान होने लगा क्योंकि उससे पहले कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे खाने में से कोई लंबा बाल आ जाए। खाना भी क्योंकि बाबा पकाते थे तो परेशानी नहीं होती थी। फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि बाबा तो सारा दिन काम पर चले जाते हैं और खाना भी हमारे लिए बनाते हैं, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि एक दो बार तो मैंने बाबा को अपने साथ ही घर में दाखिल होते देखा। मैं स्कूल से वापस आया और बाबा काम से वापस आए और आते ही बावर्ची खाने में गए, हमारे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आए। खाना बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि बाबा गर्मा गर्म खाना इतना जल्दी कैसे बना कर ले आए। खाना शायद पहले से ही बना हुआ होगा। ये बात मैं सोच रहा था कि अचानक मेरे छोटे भाई शाहिद को खेलने में चोट लग गई। उसके माथे से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। उसको देखकर तो मेरी चीख निकल गई, तो मेरी आवाज़ सुनकर कमरे से बाबा निकल आए। शाहिद को क्योंकि काफ़ी गहरी चोट लगी थी तो उसकी परेशानी में मैंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी और बाबा शाहिद को लेकर अस्पताल चले गए, तो मैं भी उन्हीं के साथ गया। शाहिद को डॉक्टर ने 2 टांके लगाने के बाद पट्टी कर दी और फिर हम घर वापस आ गए। शाहिद चोट लगने की वजह से काफ़ी तंग कर रहा था और पता नहीं बाबा ने हमारे घर का एक कमरा क्यों बंद कर दिया था और हमें उस कमरे में जाने से सख्ती से मना कर दिया था। और उसी कमरे में बाबा ने शाहिद की खेलने वाली साइकिल भी रखी थी। शाहिद काफ़ी जिद कर रहा था कि मुझे उस साइकिल के साथ खेलना है, पर बाबा के मना करने की वजह से मैं उस कमरे में नहीं जा सकता था। उस दिन शाहिद ने मुझे काफ़ी तंग किया क्योंकि बाबा भी काम पर गए हुए थे और मैं सिर्फ अकेला ही था। शाहिद के साथ बाबा जब वापस आए तो मैंने बाबा को बताया शाहिद साइकिल के लिए तंग कर रहा है। बाबा ने हमें वहीं रुकने के लिए कहा और कहा कि मैं खुद ही साइकिल कमरे से लेकर आता हूँ। और खुद अकेले गए और साइकिल लेकर आए और वापस दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली सुबह को मैं स्कूल चला गया और ज़िंदगी फिर से अपने मामूल पर चलने लगी। कुछ दिनों में शाहिद की तबीयत भी ठीक हो गई तो वो भी हमारे साथ स्कूल चलने के लिए तैयार हो गया। हम तीनों भाई जब स्कूल से वापस आए तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और आते ही कपड़े बदलकर मुंह हाथ धोकर बाबा से खाना मांगने लगे, तो खाना पहले से ही तैयार था। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि खाना हमारे आने से पहले तैयार पड़ा रहे। बाबा हमारे साथ काम से वापस आते थे और फिर ही आकर खाना बनाते थे, पर अब कुछ दिनों से खाना हमारे आने से पहले ही तैयार रहता था। और मैंने ये बात भी महसूस की थी कि हमारा घर काफ़ी साफ सुथरा रहने लगा था, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। बाबा को काम से टाइम नहीं मिलता था कि वो घर की सफाई सुथराई कर सके और मुझसे जितना हो पाता था मैं कर लेता था। अब तो काफ़ी अरसे से शबाना खाला भी हमारे घर नहीं आती थी और ना ही हमारी कोई खैर खबर लेती थी, क्योंकि बाबा ने उनको निकाह के लिए मना कर दिया था, तो उन्होंने हमसे राब्ता कम ही कर दिया था। बाबा ने फौरन मेरे सामने खाना पेश किया और मैं खाना खाने लगा तो आज एक बार फिर से खाने में से एक लंबा सा बाल निकल आया। मैं हैरान रह गया कि एक बार हो सकता है कहीं से भी बाल खाने में आ सकता है, पर यह दूसरी तीसरी बार कैसे हो सकता है। मुझे बाबा पर थोड़ा शक हो रहा था। जिस तरह से उन्होंने हमारे कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया था और सख्ती से मना कर दिया था कि यह कमरा कोई भी ना खोले, मैंने बाबा से कोई भी सवाल नहीं किया। अगली सुबह को बाबा जब हमारे लिए चाय और नाश्ता बना रहे थे तो हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने बाबा को कहा कि आप काम पर चले जाएं, मैं अपने छोटे दोनों भाइयों को लेकर स्कूल चला जाऊंगा। बाबा चले गए तो मैंने माजिद और शाहिद को स्कूल भेज दिया और खुद छुप कर घर में बैठ गया कि ये देख सकूं कि सच में ही बाबा काम से वापस आकर खुद खाना बनाते हैं या मैं सही सोच रहा हूँ। खाना पहले से ही बना होता है, क्योंकि खाने में से बाल भी निकल आता है तो ज़रूर ये खाना कोई औरत ही बनाती है। माजिद और शाहिद के स्कूल आने से थोड़ी देर पहले बाबा वापस आ गए। थोड़ी ही देर गुजर जाने के बाद बावर्ची खाने में से आवाज़ आ रही थी जैसे बाबा किसी से बात कर रही हों। मैं जैसे ही बावर्ची खाने में गया तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि बाबा और मेरी मरी हुई सगी माँ आपस में बातें कर रहे थे और वो खाना बना रही थी।
बाबा उनको कह रहे थे कि जल्दी खाना बनाकर कमरे में छुप जाओ वरना मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे और मैं उनके सामने झूठा हो जाऊंगा कि तुम मर गई हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बाबा हमसे झूठ बोल चुके हैं कि तुम लोगों की माँ मर गई है, जबकि हमारी माँ तो जिंदा थी और हमारे ही घर में रह रही थी। मैं ये देखकर परेशान हो रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती है झूठ बोलने की कि बाबा की अचानक मुझ पर नजर पड़ गई और वो भी मुझे देखकर हैरान रह गए। और मुझे आज पता चल ही गया उनके झूठ का। मैं सिर्फ बाबा की तरफ देखकर आंसू बहाए जा रहा था। मेरी माँ और मेरे बाबा दोनों ही मेरी तरफ देख रहे थे और मैं भागता हुआ गया अपने कमरे का दरवाजा बंद करके वहां पर जाकर रोने लगा कि मेरे बाबा ने मुझसे आखिर इतना बड़ा झूठ किस बात की वजह से बोला था और मुझे अपनी माँ से इतने साल क्यों दूर रखा। मैंने इतने साल कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी थी। बाबा और मामा दोनों ही कमरे के दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो गए थे और दरवाजा खटखटाने लगे। साजी दरवाजा खोलो, हम तुम्हें बताते हैं कि आखिर क्या वजह थी। मेरी माँ मुझसे माफिया मांग रही थी और कह रही थी तुम्हारे बाबा का इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, सब कसूर मेरा है। मैंने दरवाजा खोला और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि मैं खुद अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़कर चली गई थी। अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। मैं सारी बात पहले तुम्हें बताती हूँ, फिर ही तुम फैसला करना। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा मैं बहुत ही गुनहगार हूँ। मैं सिर्फ तुम बच्चों की नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा की भी कसूरवार हूँ। मैंने ही तुम्हारे बाबा से अलग रहने का फैसला किया था और तुम्हें छोड़ने का भी। जब शाहिद मेरे पेट में था तो एक काफ़ी अमीर बंदा हमारे गांव में आकर रहने लगा जिसको मैं काफ़ी पसंद आ गई थी और उसने मुझे शादी करने का कहा। मैंने उसको बताया भी था कि मैं शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ हूँ, पर फिर भी उसने अपनी दौलत की लालच देकर मुझे अपनी बातों में फंसा लिया और उसने यही कहा कि मुझे तुम्हारी शादीशुदा होने से कोई भी एतराज़ नहीं है, तुम अपने शोहर से तलाक लेकर आ जाओ, मैं फिर भी तुम्हें अपना लूंगा। मैं भी गुर्बत से काफ़ी तंग आ गई थी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार गुजार कर थक गई थी और मैं अमीर बनना चाहती थी क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं देखा था। अपने माँ के घर भी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी थी और शोहर के पास आकर भी 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने बच्चों और शोहर को छोड़ दूं और उस बंदे के पास जाकर दौलतमंद बन जाऊंगी और सुकून के साथ जिंदगी गुजारूंगी। शाहिद को जन्म देने के बाद अस्पताल से ही मैंने तुम्हारे बाप से तलाक ले ली और उस बंदे के पास चली गई और तुम्हारे बाप ने तुम लोगों को यही बताया कि मैं शाहिद को जन्म देते वक्त मर गई थी क्योंकि उसके पास और कोई भी जवाब नहीं था तुम लोगों को बताने के लिए, क्योंकि तुम्हारे बाप का कोई भी कसूर नहीं था। मैंने खुद ही ये सब कुछ कहा था। पर कुछ ही वक्त के बाद मुझे उस बंदे ने छोड़ दिया और जब उसको मुझसे भी जवान और खूबसूरत एक और औरत मिल गई तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने शोहर को नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने ये काफ़ी अरसा दर बदर भीख मांग कर गुजारा क्योंकि मुझे कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैं तुम्हारे बाबा के पास आ गई और उसको कहा कि ये सारी बददुआएं मुझे अपने बच्चों की लगी हैं। मेरे होते हुए भी वो यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इतना मुश्किल वक्त काट रहे हैं। मुझे अपने बच्चों की परवरिश करने का मौका दो, मुझे उनको अपनी माँ का सुख लेने का मौका दो। पर तुम्हारे बाबा मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मैंने अपने बच्चों से एक बार झूठ बोला है। बार बार मैं उनकी नज़रों में झूठा साबित नहीं होना चाहता। फिर ही हमने ये फैसला किया कि मैं इस घर में छुप कर रहने लगूंगी और तुम लोगों को पता तक नहीं चलेगा। मैं सारे घर के काम करके कमरे में बंद हो जाऊंगी और जैसे ही मेरी इद्दत पूरी हो जाएगी तलाक की जो मैंने उस बंदे से ली थी, फिर मैं तुम्हारे बाबा के साथ फिर से शादी कर लूंगी। मैंने उस सारी बात के लिए तुम्हारे बाबा को बहुत मुश्किल से मनाया था और आज अचानक जब तुमने मुझे अपने बाबा के साथ देख लिया तो तुम्हारे पापा काफ़ी मायूस हो गए और ख़ुद को ही कसूरवार ठहराने लगे कि वही अपने बच्चों के कसूरवार हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा झूठ बोला, जबकि मैं तो जिंदा थी और वापस आ गई हूँ। मेरी माँ की ये सारी कहानी सुनने के बाद तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई माँ भी अपने बच्चों के साथ इस तरह कर सकती है, अपने सुख पाने के लिए अपने बच्चों को इतनी मुश्किलों में और दुखों में डालकर जा सकती है। क्योंकि मैंने तो हमेशा यही सुना है कि माँ अपने बच्चों के लिए कड़ी से कड़ी मुश्किल का सामना भी कर सकती है, पर आज मुझे अपनी माँ की बात सुनकर इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था और मैं यही सोच रहा था कि ये सारे लोग झूठ ही बोलते हैं। असल में बच्चों के लिए तकलीफें तो बाप सहता है क्योंकि वो बच्चों के लिए सारा दिन कड़ी धूप में मेहनत करता है जिस तरह मेरा बाप करता आया था और पैसे कमाकर हमारा पेट पालता है। मुझे ये सोचकर काफ़ी दुख हो रहा था कि हमें तो इस बात का पता था कि हमारी माँ मर गई है और हम यही सोचकर ज़िंदगी जी रहे थे, पर हमारे बाप को तो इस बात का भी पता था कि उनकी बीवी जिंदा है और उनके साथ कितना बड़ा धोखा और बेवफाई करके उन्हें छोड़कर जा चुकी है। उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। हमसे ज़्यादा दुखी ज़िंदगी तो वो गुजार रहे थे। मैंने अपने बाबा के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी और उनको कहा मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ़ कर दें। आपने तो हमेशा हमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया, हमारे लिए इतनी तकलीफ़ें ली और हमारे लिए खाने बनाए, हमारे कपड़े धोए, हमें पाला। इतने साल माँ के बगैर हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूँ वो कम है।
मेरे बाबा तो मेरी बातें सुनकर सिर्फ रोए जा रहे थे और आखिर में मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि मेरे बच्चों, अगर मुझसे कभी भी कोई परवरिश में कमी रह गई हो या मेरी मोहब्बत में कोई ज़रा सी भी कमी आई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने अपने दिल से कोशिश की थी कि मैं कभी तुम्हें माँ की कमी महसूस ना होने दूँ। मेरे बाबा ने मुझे कहा कि अब अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी माँ को फिर से अपनाऊंगा, और अगर तुम मना करोगे तो मैं कभी भी उसको फिर इस घर में नहीं आने दूंगा। पर मैंने बाबा को कहा था कि जितना मुश्किल वक्त हमने गुजारा है, इतनी मुश्किलें आपने भी तो देखी हैं। अगर आपका दिल राज़ी है कि माँ को फिर से एक मौका दिया जाए तो आप भले ही उनको अपना लीजिए, क्योंकि आप तो हमारी माँ भी हैं और हमारे बाप भी। जो भी आपका फैसला होगा हम इसमें राज़ी हैं। पर अगर आप माँ को नहीं भी अपनाना चाहते तो फिर भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उस बात को आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता कि मेरी माँ का प्यार आपके साथ सच्चा है या नहीं। पर बाबा ने मुझे बोला था कि बेटा, मुझे अब यकीन हो गया है कि तुम्हारी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को अब जब पता चल ही गया है कि तुम्हारी माँ जिंदा है और वो भी वापस आना चाहती है, तो मैं तुम लोगों को मज़ीद अपनी माँ से जुदा और उसकी ममता से दूर नहीं रखना चाहता, क्योंकि मुझे अपनी औलाद ज़िंदगी में हर शय से अजीज़ है। मैं तुम लोगों की खातिर हर चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा तो तुम लोगों के सिवा दुनिया में और कोई भी नहीं है। इसलिए मैं तुम लोगों को माँ के प्यार से महरूम नहीं रखना चाहता। उसके बाद बाबा ने माँ के साथ फिर से निकाह कर लिया और फिर हम बहुत ही खुश और सुखी ज़िंदगी माँ और बाप दोनों के साथ गुजारने लगे। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।